और उसमें उसकी मोटेलिटी कम होती है। उसका रीज़न्स क्या होते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पर आएंगे, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसका रीज़न ये होता है कि भाई उस टाइम पे पहली दफ़ा जगह पे चूज़ा डल रहा होता है, तो वहाँ पे बीमारियों का जो लोड होता है ना वो काफ़ी हद तक कम होता है। लेकिन एमिनोफोल ले लिया, थ्री टू वन। साफ़ सुथरी भी लगती है, तो चूना करती है, अच्छी खासी मोटी लेयर लगाई है, ज़मीन पे भी अच्छा खासा पड़ा हुआ है। और जो नीचे वाली जगह है यहाँ पर भी सफाई करके अभी सिर्फ इंतज़ार है नए चूज़े का। फिर यहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता फ्लॉग की तैयारी चली रही है, तो मिक्स चल रही है कहानी। अभी कुछ अप्स डाउन को एग्जैक्टली चीज़ नहीं है, बस ये है कि फिलहाल जिस हिसाब से चलते हैं, जिस फ्लो में चल रहे हैं उस हिसाब से चलते रहते हैं, और इंशाल्लाह ताला कुछ टाइम के बाद। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर है, और आप में से बहुत सारे लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं उन्होंने ये ज़रूर फेस करी होगी। उसका रीज़न ये होता है कि भाई पहली दफ़ा फ्लॉग डाला, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, चूज़े जो थे वो बहुत ज़्यादा कम मरे। लेकिन जब दूसरी दफ़ा फ्लॉग डाला तो चूज़े अच्छे खासे मरे और प्रॉफिट भी काफ़ी हद तक कम हुआ। तो क्या इसका रीज़न है, क्या इसकी वजूहात हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं, उस सब पे इंशाल्लाह आज की डेट में हम बात करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं भाई, जगह की अच्छे से सफाई हो चुकी है, चावल का छिलका और अंदर ला के रख दिया क्योंकि मैंने फ्यूमिगेशन करनी है, और आज की वीडियो भी सफाई से ही रिलेटेड है, तो हिंट दे देते हैं आपको। और अब आते हैं पॉइंट के ऊपर। अच्छा भाई देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अब जैसे कि फार्मर होता है, वो पहला फ्लॉग प्लेस करता है और उसमें उसकी मोटेलिटी कम होती है। उसका रीज़न्स क्या होते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पर आएंगे, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसका रीज़न ये होता है कि भाई उस टाइम पे पहली दफ़ा जगह पे चूज़ा डल रहा होता है, तो वहाँ पे बीमारियों का जो लोड होता है ना वो काफ़ी हद तक कम होता है। लेकिन जब वो दूसरी दफ़ा चूज़ा डालता है तो वहाँ पे बीमारियों का लोड ज़्यादा हुआ होता है, और वहाँ पे उसकी मोटेलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन इसको रोक कैसे सकते हैं? जैसे कि हम तो साल में समझ लें कि मैं खुद साल में 10-15 फ्लॉग्स डाल देता हूँ एक ही जगह के ऊपर, कभी कभी महीने में 2 दफ़ा भी डल रहे होते हैं। तो क्या वजूहत होती हैं, क्या तरीकाकार होते हैं, जो होते हैं मैं आपको इंशाल्लाह आज की डेट में समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, आपने जो है, अच्छा भाई मैंने क्या कहते हैं, वीडियो को ज़्यादा ना स्टिल रख के कर लेते हैं, वो ज़्यादा आसान होगा। हाथ में रखे देना मज़ा नहीं आता वीडियो का, यानी कि वो वीडियो रिमूव होती रहती है, बार बार घूमती रहती है। अच्छा भाई मैं आपको समझा रहा था कि अब वो जो होता है ना कि बैक्टीरियल लोड बहुत ज़्यादा हुआ होता है, इस चक्कर में लोगों के पास मसले आ रहे होते हैं, और इस चक्कर में डिजीज़ का बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंस बताता हूँ क्लीनिंग की। क्लीनिंग का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आपने जगह की सफाई करनी है, नेक्स्ट बैच के लिए अपनी जगह को तैयार करना है। जब इन सब चीज़ों का ख्याल करोगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जो इससे अगला फ्लॉग होगा उसमें काफ़ी हद तक जो लोड होगा ना वो बहुत ज़्यादा कम होगा, और आपकी जो फार्मिंग है ना वो काफ़ी हद तक अच्छी होगी। और ये वो प्रैक्टिस है जो छोटे स्केल्स पे नहीं, जो बड़े फार्म्स हैं। यानी कि मैंने एक फार्म विजिट किया था, बेसिकली इंटर्नशिप करी थी 1 महीने की, वहाँ पे 5 लाख के करीब मुर्गियाँ थी अंडे वाली। और एक फार्म मैंने विजिट किया था, वहाँ पे 1.5 लाख ब्रीडर बर्ड था। ब्रीडर बर्ड जो होता है ना वो एक जो होता है वो 10 से 12 हज़ार रुपये का होता है। अब 1.5 लाख के, तो ज़रा कॉस्टिंग करके बताएं कमेंट में कितने पैसे बन रहे होंगे खाली ब्रीडर बर्ड के। अभी जो जगह का रेंट, खैर जगह उनकी अपनी थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, उसके अलावा फीड की कॉस्ट, 10 किस्म की कॉस्ट चलती हैं। इसके बाद भी फिर जाके प्रॉफिट्स निकल कर आते हैं। तो भाई ये सारे खर्चे अगर किसी ने एक जगह पे किए हुए हैं तो कोई तो रीज़न होगा ना जिसका जो इतनी बेहतर तरीके से चल रहा है काम। अच्छा जी, तो मैं आपको समझा रहा था कि भाई सफाई सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले इस जगह का पूरा बुरादा जो है ना वो उठाना पड़ेगा। जहाँ पर भी आपने बट डाला हुआ है अच्छे से सारी की सारी जगह का बुरादा उठाएंगे हम लोग। बुरादा उठाने के बाद जो है, जो चावल का छिलका हमने बिछाया हुआ है, इस पूरी जगह के चावल के छिलके को उठाएंगे। इसके बाद जो है वो जो ऊपर की जगह हैं उन सारी जगहों को झाड़ेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल बिलोल लेके जहाँ पे, या फिर जितने जिससे कि आप उसको रिमूव कर सकते हो, जितने जाले शाले जो लगे हुए हैं उन सब चीज़ों को रिमूव करना है। उसके अलावा अगर आपके पास एक ओपन स्पेस है तो वहाँ पर आप, यानी कि किस तरह का रूम है जिसका कलर ख़राब होने की टेंशन नहीं है। खैर यहाँ पे जो है ना मैट फिनिश हुआ हुआ है, क्योंकि ये रूम यूज़ में भी लिया था कुछ टाइम पहले, तो इसलिए इस पर तो मैं नहीं कर रहा चूना, लेकिन यहाँ पे कुछ केमिकल्स का स्प्रे कर देंगे। लेकिन ये है कि अगर आपके पास जगह ऐसी है जिस पर आप चूना कर सकते हो तो दीवारों पे आप चूना कर दो। मैं भी आपको दूसरी वाली अपनी जगह दिखाऊंगा जहाँ की सारी दीवारों के ऊपर मैंने चूना किया है, और बहुत अच्छे से किया है, ताकि दोनों किसी भी किस्म का कोई इशू ना हो। तो वो वीडियो भी आपको लास्ट में दिखती रहेगी। खैर कुछ वीडियोस में साथ साथ ऐड करता भी जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तीसरी चीज़ ये है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाएँ, पहले आपने बुरादा उठाया है, उसके बाद जाले झाड़ें, उसके बाद अच्छे से वॉशिंग करिए, फिर उसके बाद चूना किया। वॉशिंग वाला पार्ट रह गया था। वॉशिंग कैसे करनी है? वॉशिंग पानी से करनी है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन साथ में सर्फ एक्सेल या फिर कोई अच्छा डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर लेना है। विरकॉन वगैरह अच्छे रहते हैं, तो आप
क्या कहते हैं किसी भी अच्छे डिसइंफेक्टेंट वगैरह से बर्तनों को एक एक चीज़ को धोगे। फॉर एग्जांपल अब मैंने ये बर्तन धोए थे ना, धुलवाए थे बेसिकली, धोए तो नहीं थे इस दफ़ा, लेकिन जब ये बर्तन धोए थे तो इसको कुछ दिनों के लिए धूप में डलवा दिया था। तो धूप से क्या होता है कि धूप में आपको पता होगा यूवी रेज होती है, तो यूवी रेज की वजह से बहुत ज़्यादा जो बैक्टीरिया तो वायरसेस होते हैं वो ऑलरेडी मर जाते हैं। तो वो भी एक एडवांटेज है आपके लिए, और उसमें भी जैसे बात है आपको कुछ ना कुछ फेवर मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपने उसको सारे बर्तनों को भी उसी डिसइंफेक्टेंट से वॉश करना है जिससे आपने फ्लोर वॉश किया है। वो आपके अपने यूज़ के ऊपर है कि अगर आप कोई अच्छा डिसइंफेक्टेंट किसी पोल्ट्री की शॉप से ले सकते हो तो अगेन गुड है, और अगर नहीं भी मिलता आपको तो फिर आप किसी उससे ले सकते हो, सर्फ एक्सेल वगैरह से फिलहाल के लिए काम चला सकते हो। अब यहाँ पर सफाई हो गई। सफाई करने के बाद अब आपने इस जगह को कुछ दिनों का रेस्ट देना है, लेकिन रेस्ट देने से पहले क्या करना है आपने रेस्ट देना है, और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे फ्यूमिगेशन कर सकते हो तो अगेन गुड है। तो फ्यूमिगेशन किस तरीके से करनी है वो मैं आपको ज़रा दिखाऊंगा। फ्यूमिगेशन में बेसिकली हम लोग करते क्या हैं कि जितनी भी जगह है ना इसके अंदर हम गैसेस छोड़ते हैं। उसमें ये होता है कि जैसे कि आपको फ़ैन दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं, उसके अलावा कोने खाँचे होते हैं जगह को हम धो नहीं पाते, पानी भी जा पाता है, उसके अलावा धो भी नहीं सकते। जैसे बातें अगर बल्ब को धोएंगे तो गोभी बो वाला सीन हो जाएगा, तो वो हमने नहीं करना। तो उस हिसाब से जो है वहाँ पे फ्यूमिगेशन की जाती है, और फ्यूमिगेशन का एडवांटेज क्या होता है कि जो भी इस तरह की जगह है ना वो सब क्लीन हो जाए। फ्यूमिगेशन कैसे होती है मैं आपको अक्सर लोगों को दिखा भी चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो में कुछ सामान मेरे पास पड़ा हुआ, रुके मैं देखता हूँ, बल्कि नहीं अभी रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है, वहाँ से ऊपर लेकर आना है। तो फ्यूमिगेशन करनी है चूज़े की अच्छे से, और उसके बाद जो है यहाँ की सफाई की जो ना अगली बारी शुरू होने वाली है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाया। अच्छा, फ्यूमिगेशन करने के बाद भी काम ख़त्म नहीं होगा, काम ख़त्म होगा इसके बाद मैं जगह का स्प्रे करूँगा। अब यहाँ पे मुझे 100% कोई ना कोई डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना ही करना है। अगर मुझे विरकॉन मिल जाए वेल एंड गुड है, वरना मैं फॉर्मेलिन का स्प्रे कर दूँगा, चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ना विरकॉन है ना फॉर्मेलिन है तो फिर आप सिंपल सा काम क्या करें, आप मार्केट से डेटॉल ला के डेटॉल का एक ढक्कन 1 लीटर पानी के अंदर डाल के उसका अच्छे से स्प्रे वगैरह कर दें, और ये 3-4 दफ़ा आप रिपीट करेंगे। तो अब मैं आपको समझाता हूँ एक दफ़ा दोबारा शुरू से कि सफाई करनी किस तरीके से। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, सफाई अपनी ज़ात में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप लोग फार्मिंग कर रहे हैं ना तो मेरे हिसाब से हर फ्लॉक की जो ग्रोथ होती है ना वो मैं कहूँ तो 100% पुरानी फ्लॉक की सफाई पे डिपेंड करती है। 100% जिसे कहते हैं, यानी कि आपका लक भी है, आपकी मैनेजमेंट भी है, लेकिन अगर आपको जगह ही पहले से गंदी है ना तो आप बहुत मुश्किल है कि फ्लॉक आपका सर्वाइव कर पाए, अच्छे तरीके से कर पाए। तो दोबारा से रिपीट करता हूँ, चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए ताकि, ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले आपने सारा बुरादा उठा लेना है, उसके बाद आपने उस जगह के ऊपर जो है वो करना है, क्या करना है, उसके सारे जाले झाड़ लेने हैं। उसके बाद आपने उस जगह को अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद आपने उस जगह को बेसिकली वॉश करने के बाद उस जगह पे चूना कर देना अगर फिजिबल हो तो, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, दीवार आप ऐसे वॉश कर लें। उसके बाद आपने जो करना है वो ये करना है कि आपने फ्यूमिगेशन करनी है, और बर्तनों को भी वॉश करके धूप लगा के इसको वापसी रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने फ्यूमिगेशन के बाद आपने स्प्रे करना है। अच्छा, जब आपकी सफाई कंप्लीट हो जाए, यानी कि जिस दिन आपने फ्यूमिगेशन करनी है उससे कोशिश करनी है कि सफाई निपटाने के बाद आप 5 से 8 दिन बाद फ्लॉक डालो। खैर मैं यहाँ पे 3 दिन पे डाल रहा हूँ क्योंकि फिलहाल नया फ्लॉक आने वाला है। मैं कहते 4-5 दिन पे डाल रहा हूँ, बल्कि 5 दिन पे डाल रहा हूँ, पूरा चूज़ा डिले हो गया। पहले 29 को आ रहा था, 2 तारीख को आ रहा है, 2 अक्टूबर को। तो उस हिसाब से अब जो है मैं उसको थोड़ा डिले कर रहा हूँ। लेकिन आप भी अगर आपके पास फिजिबल हो तो आप इसको 10 से 15 दिन पे ले जाएं, आपकी जगह अच्छी होगी। उसके अलावा जो दूसरी वाली जगह है मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे 2 महीने से कोई चूज़ा नहीं डाला। लास्ट टाइम हमारे पास एनडी आई थी, एनडी आने के बाद से एक अच्छा खासा गैप ले लिया है, और वहाँ पे मैंने कोई फ्लॉक नहीं डाला क्योंकि मैंने इंटर्नशिप पे जाना था, ये था वो था। मैंने कहा नहीं, अभी जगह को खाली करके छोड़ते हैं। आपको उस जगह की भी हाई अपडेट दूंगा आज की सारी वीडियो के अंदर, ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से हमने उस जगह को निपटाया है। तो ये एक तरीकाकार हो गया कि आपने किस तरीके से सारी चीज़ों को बचा के सफाई का ख्याल रख के उसके बाद फ्लॉक प्लेस करना है। अब जो फ्लॉक होगा ना इंशाल्लाह ताला वो मैं कह सकता हूँ कि 99% चांस है, अल्लाह ने चाहा तो वो बेहतर तरीके से पलेगा इंशाल्लाह ज़रूर है भाई। कोशिश आपकी होती है पर मर्ज़ी अल्लाह की होती है। तो 99% आपकी जो चांसेस ये हैं कि आपका फ्लॉक अच्छे से पलेगा, क्योंकि उस पर जो शुरू से लोड है ना वो बहुत ज़्यादा कम होगा। एक जैसे वर्जिन प्लेस होता है ना, इस तरह की जगह होगी जहाँ पर अपना चूज़ा प्लेस कर रहे होगे। खैर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, रील बहुत लंबी जाती रह रही है, तकरीबन 7 से 8 मिनट होगा। यहाँ पर हमें एक काम करेंगे, पहले हम फ्यूमिगेशन कर दें, उसके बाद हम चलेंगे आगे, और आगे चल के फिर वीडियो को बात करेंगे, ठीक है भाई। आपको ज़रा दिखा दें, ये है क्या कहते हैं फ्यूमिगेशन के लिए फॉर्मेलिन, KMNO4, जिसको लोकल लैंग्वेज में हम लोग पिंकी भी बोलते हैं, और उसके साथ जो हमारे पास है वो है बेसिकली फॉर्मेलिन। बहुत सारे जो नए लोग हैं उनको, पुराने लोगों को पहले ही पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है। फॉर्मेलिन बेसिकली लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो KMNO4 होता है ये समझ लें कि सॉलिड फॉर्म में होता है। खैर इसका 100 ग्राम का पैकेट है, ये 250 ग्राम का पैकेट है ये, जिसमें से 200 ग्राम मैं निकाल के 50 ग्राम वापसी रख दूँगा, क्योंकि इस पर जो मैं फॉर्मेलिन यूज़ करने वाला हूँ वो तकरीबन आधा kg के करीब यूज़ करूँगा। यानी कि एक मिनट मैं करेक्शन करता हूँ, तकरीबन 600 ml फॉर्मेलिन यूज़ करूँगा इसके ऊपर में, और जो उसके अलावा जो वो है
कैमिनोफोर है वो 200 ग्राम यूज़ करूँगा। तो इससे इसका स्प्रे करेंगे ताकि दोनों जगह के जितने भी जो चीज़ें ना बैक्टीरिया वगैरह वो ख़त्म हो गए, यहाँ पे फिर अच्छे से हम फ्लॉक प्लेस करें। लेकिन उससे पहले ये जो गेट बंद है इसको बंद करेंगे, उसको बंद करेंगे, उसके अलावा उस चीज़ को भी बंद करेंगे ताकि मैक्सिमम जो है ना यहाँ पर धुआँ रुक सके। ठीक है भाई, जगह को अच्छे से पैक कर दिया, जहाँ जहाँ कर सकता था वहाँ वहाँ कर दिया। यहाँ पे पर्दा लगा दिया, वहाँ पे भी थोड़ी सी जगह खुली हुई होगी, उसके अलावा वहाँ जो पाइप है उससे भी थोड़ी सी हवा बाहर निकलेगी। 100% तो एयर टाइट आप किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम कर दिया। खैर एक लोहे की हांडी में लेकर आ गया हूँ। अब इसमें ज़रा फ्यूमिगेशन यानी कि उसमें फ्यूमिगेशन का सामान डालते हैं, उसके बाद वीडियो को लेके चलते हैं दूसरे वाले सेटअप की तरफ। ठीक है, अच्छा भाई, पहले जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये ले लिया, कैमिनोफोर ले लिया। तकरीबन मैंने कहा कि 200 ग्राम के करीब में डालूंगा इसको। तो ये 250 ग्राम था, थोड़ा सा मैंने निकाल लिया, वैसे 200 ग्राम से कम ही लग रहा है, 50 ग्राम बच गया। उसके बाद एक बॉटल के अंदर फॉर्मेलिन, जो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, फ्यूमिगेशन के लिए बेस्ट है। दोनों चीज़ें निकाल ली हैं, इसमें कैमराफोर डाल लिया, इसमें डाल दिया, बस मिलाने की देर है। इसलिए कैमरे को मैं रखूँगा बिल्कुल साइड पे कि मैं वहाँ से निकल के फ़ौरन लेके भाग सकूँ, क्योंकि ऐसे बात है स्मेल बहुत तेज़ आती है, दिमाग हिल जाता है थोड़ी देर के लिए, तो ना तो उस हिसाब से ज़रा कहानी अच्छे से हो जाए मुनासिब करके। तो उसको ज़रा वहाँ पे रखेंगे कोने पे और निकलते ताकि भागने वाला काम हो। थ्री, टू, वन। भाई वहाँ से तो फारिग हो गए थे और फारिग होने के बाद जो है अपने पुराने वाले गरीब खाने पे आ गए। गरीब खाना वाकई में गरीब खाना लग रहा है। उसका रीज़न सारा ये है कि यार बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना उजड़े हालों में हो रहा है। तकरीबन महीना 1.5 महीना हो गया मैंने यहाँ पे कोई चूज़ा नहीं डाला, जान के नहीं डाला, ज़रा सफाई का ब्रेक ले रहा था। उसके अलावा कहीं घूमने जाना पड़ गया, सारी चीज़ें दोनों यानी कि घूमने आने का मुराद ये है कि सॉरी वहाँ पर जाना पड़ गया। कहाँ जाना पड़ गया? इंटर्नशिप पे जाना पड़ गया। उस चक्कर में चूज़ा डिले पे डिले था। तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली है, लेकिन ये है कि अभी यहाँ पे सफाई वफाई हो चुकी है। रेस्ट पे ऊपर तो अच्छा है, जितना पुराना रेस्ट हो जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। बारिश निकल जाए, सब चीज़ें खैरियत निकल जाए, उसके बाद ही मैं दूसरा फ्लॉग में प्लेस कर दूँगा। तो ये फिलहाल सिचुएशन चल रही है फ्लॉग की। और अभी सिचुएशन ये है कि भाई यहाँ पर सफाई चल रही है। मैं आपको ज़रा नीचे की सफाई दिखा के फिर वीडियो को एंड करता हूँ। ये दूसरी वाली जगह जहाँ पे चूज़ा प्लेस करना है, यहाँ पे चूना कर दिया अच्छे से पूरी जगह के ऊपर। तो लुक वगैरह आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना साफ़ सुथरी हो गई है और जगह भी इतना अच्छे से रेस्ट में आने की वजह से अच्छे से बेहतर हो गई है। अभी सिचुएशन ये है कि अभी सिर्फ इंतज़ार करेंगे 2-4 दिन, देखेंगे क्या हिसाब किताब रहता है, क्या चीज़ रहती है। लेकिन ओवरऑल जो है ना माशाल्लाह से जगह अच्छी खासी साफ़ हो गई है। पहले जो छत का कलर है इससे भी ज़्यादा गंदा कलर था नीचे का। तो चूने से 2 फ़ायदे होंगे। पहले तो एक तो वायरस के लिए बड़ा अच्छा होता है, वायरस बैक्टीरियाज के लिए इसकी जो नेचर होती है, मैं वर्ड भूल गया, एंटी समथिंग करके कुछ होता है, एंटीसेप्टिक पता नहीं क्या होता है, मेरे ध्यान से निकल गया लफ्ज़। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वैसी नेचर होती है इसकी, एंटीसेप्टिक ही होता है मेरे ख्याल से, जहाँ तक का ख्याल है। या करेक्शन कर देगा मेरे ध्यान पे, वो कभी कभी तो ना अक्सर मुँह पे वर्ड्स ही नहीं आ रहे होते। और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, जगह ओवरऑल साफ़ सुथरी भी लगती है। तो चूना करती है, अच्छी खासी मोटी लेयर लगाई है, ज़मीन पे अच्छा खासा पड़ा हुआ है। और जो नीचे वाली जगह है यहाँ पर भी सफाई करके अभी सिर्फ इंतज़ार है नए चूज़े का। फिर यहाँ पे नया फ्लॉग प्लेस करेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो जल्दी करेंगे। होपफुली कल लेयर का चूज़ा आ जाएगा और उसके बाद जो है फिर यहाँ पर जो भी चूज़ा डालना होगा वो इंशाल्लाह डालेंगे। थोड़ा सरप्राइज़ है, देखते हैं क्या होता है, क्या हिसाब होता है। लेकिन ये है कि यहाँ पर भी थोड़ा डिफरेंट चूज़ा डलने वाला है अल्लाह ने चाहा अगर तो। ठीक है, तो चलें भाई वीडियो के ऊपर ही एंड कर देते हैं। छोटी वीडियो थी, समझाना था बेसिकली सफाई वगैरह के इंपॉर्टेंस, काफ़ी टाइम से वही चीज़ समझाया जा रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, और अगर साथ में मुझसे कोई फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़। भाई ऊपर वाली जगह के तो मैंने आपको दिखा दिया, नीचे वाली जगह का दिखाएं तो यहाँ की भी सफाई हो गई है और यहाँ पर भी इंतज़ार है, पता नहीं कब डालेंगे फ्लॉग, समझ से बाहर है। लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रही है ना यहाँ की, वो भी यही है कि पिंजरे रिपेयर करने हैं आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे भी चूना स्टार्ट कर दिया, सामने वाली दीवार पे चूना कर दिया, अच्छे से चूना करने के बाद अब यहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता फ्लॉग की तैयारी चली रही है। तो मिक्स चल रही है कहानी, अभी कुछ अप्स डाउन कोई एग्जैक्टली चीज़ नहीं है। बस ये है कि फ़िलहाल जिस हिसाब से चलते हैं, जिस फ्लो में चल रहे हैं उस हिसाब से चलते रहते हैं, और इंशाल्लाह ताला कुछ टाइम के बाद यहाँ पर अलग अलग से
व्लॉग डालते जाएंगे और कहानी चलाते रहेंगे। तो खैर अभी एक काम करते हैं, बस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।